Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the salivary gland. ठीक है, salivary gland की पैथोलॉजी करेंगे हम लोग पैथोमा से. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोल्ड सोर्स किए थे. तो कोल्ड स्कोर मैंने बताया था, जब वो रिकरेंस होती है ना उसकी बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रेस या एक्सपोजर टू यूवी लाइट एंड स्टफ लाइक दैट का ना, तो ये हमारे पास ये लिप्स पर नज़र निकलता है ना, तो उसको आप कोल्ड स्कोर कहते हो. ये ऐसे नज़र आ रहा है. ठीक है, फिर ये हमारे पास जो ल्यूकोप्लेकियास होते हैं ना ओरल कैंडिडियासिस में, वो ऐसे नज़र आते हैं. ठीक है, दैट्स इट. अच्छा, अब हम आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड पे. ठीक है, अब देखो स्लाइवरी ग्लैंड में हमारे पास जो है ना स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे पास मेनली स्लाइवास को सिक्रेट करता है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड में मेजर स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं और माइनर स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं ना. ठीक है, तो मेजर है तो उसमें सब पैरोटिड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया और सब लिंगुअल हो गया. ठीक है, और इसके अलावा जो माइनर है ना, वो हमारे पास कोई 100 ऑफ माइनर स्लाइवरी ग्लैंड है. ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज़ आती है ना, तो उसको हम कहते हैं मम्प्स. ठीक है, अब जो मम्प्स होती है ना, ये मेनली आपका जो मम्प्स वो होता है ना, वायरस होता है ना, उसकी वजह से होता है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, बायलैटरली स्वेल हो जाता है. ठीक है, अच्छा, फिर इसकी वजह से मम्प्स की वजह से आपके पास 3 और डिजीज़ होती हैं. एक ऑर्काइटिस है, एक पेंक्रियाटाइटिस है और एक हमारे पास एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है. ठीक है, क्या है, एक तो ये बायलैटरली पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग कॉज कर रहा है. इसके अलावा ऑर्काइटिस कॉज कर रहा है. ऑर्काइटिस मतलब कि आपके जो मेल का जो वो होता है ना, ये टेस्टिकल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती हैं. ठीक है, अच्छा, और इसकी वजह से स्टेरिलिटी भी हो जाती है. पेंक्रियाटाइटिस क्यों होता है कि जो सीरम अमाइलेज होता है ना, उसका लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. सही है, और जो एक दूसरी चीज़ जो है वो है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं सैलाडिनाइटिस. ठीक है, सैलाडिनाइटिस जो है ना, ये मेनली हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है, क्यों इन्फ्लेमेशन होती है? क्योंकि हमारे पास जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ गोना बी सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ स्टोन्स और समथिंग का ना, जिसको आप कहते हो साइलोलिथिएसिस. ठीक है, साइलोलिथिएसिस. ठीक है, मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है ग्लैंड की. ऑब्वियसली जब ग्लैंड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डक्ट है. ठीक है, ग्लैंड का डक्ट है. अब ये पार्ट, एक मिनट, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ग्लैंड का ये वाला पार्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो इससे पहले वाला पार्ट जो होगा ना, उसमें हमारे पास वो शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा, अब ये जो साइलाइडिनाइटिस होता है ना, ये इसके मेन डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं. एक तो स्ट्रेप ऑरिस हो गया और स्ट्रेप विरिडान वगैरह हो गया. ठीक है, अच्छा जी, और ये बायलैटरली होता है. ठीक है, और जो ऑटो इम्यून सैलेडिनाइटिस होता है ना, तो उसको आप शुगरान सिंड्रोम कहते हो. ठीक है, ऑटो इम्यून सैलेडिनाइटिस इज कॉल्ड शुगरान सिंड्रोम. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूप्लाज्म्स पे. ठीक है, अब न्यूप्लाज्म्स जो है ना हमारे पास जो स्लाइवरी ग्लैंड के ना, तो ये वो भी है, मैलिग्नेंट भी है और बिनाइन भी है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रॉबिन से इसकी क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ. ठीक है, वो क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोग जो है ना प्रॉपर जो भी टॉपिक्स हैं वो कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखो, ये हमारे पास बिनाइन है और ये मैलिग्नेंट है. ठीक है, बिनाइन को याद रखने के लिए आपने याद रखना है निमोनिक, विच इज POPC, याद रखो, PC वॉब. ठीक है, PC वॉब. ठीक है, तो P से आ जाएगा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, C से आ जाएगा सिस्टा डायनोमा. ठीक है, W से आएगा वॉटन ट्यूमर्स, O से आएगा ऑन्कोसिस्टोमा एंड B से आएगा बेसल सेल कार्सिनोमा. ठीक है, और जो मैलिग्नेंट है उनको याद करने के लिए MAAM याद रखना है. ठीक है, MAAA और M. ठीक है, मिको एपिडर्माइड कार्सिनोमा, एसिनल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा एंड एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा एंड मैलिग्नेंट मिक्स्ड कार्सिनोमा. ठीक है, मैलिग्नेंट मिक्स्ड ट्यूमर. अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास जो फर्स्ट कार्सिनोमा है, जो मोस्ट कॉमन है, जिसको आप प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कहते हो. ठीक है, अब देखो, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो होता है ना, ये हमारे पास कंपोस्ट बना होता है. ये बेनाइन ट्यूमर ये बना होता है, इसकी 2 ऑरिजिन्स होती हैं. एक स्ट्रोमा सेल्स होते हैं इसमें. ठीक है, एक स्ट्रोमा का कंपोनेंट होता है और एक इसका एपिथेलियल कंपोनेंट होता है. ठीक है, तो स्ट्रोमा कंपोनेंट जो होता है वो मेनली आपका
स्ट्रोमा कंपोनेंट जो होता है फॉर एग्जांपल उसमें कार्टिलेज आ जाता है और एपिथेलियल कंपोनेंट में जो है वो ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। स्ट्रोमल कंपोनेंट होता है और एपिथेलियल कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब ये जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमास होते हैं ना, ये मेनली आपके मोबाइल होते हैं। मोबाइल ये का मतलब ये है ना कि ये हमारे पास इट हैज़ंट इन्वेडेड द लोकल टिश्यू, इसीलिए मोबाइल है, ठीक है। सही है, मतलब आप उसको जब पकड़ के हिलाते हो ना तो हिलता है, ठीक है। मतलब मोबाइल का मतलब ये है कि इट हैज़ंट इन्वेडेड द लोकल टिश्यू। फिर ये पेनलेस होते हैं, ऑब्वियसली पेनलेस इसलिए क्योंकि फेशियल नर्व इन्वॉल्व नहीं है, सरकमसाइज्ड होते हैं, मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर बाउंड्रीज होती हैं इसकी, ठीक है। और ट्यूमर जो होता है ना, ट्यूमर ओवर एक्सप्रेस दी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्यूमर ओवर एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इज़ PLAG1, ठीक है, PLAG1, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास इसमें दूसरी बात ये है ना कि हमारे पास जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमास होते हैं ना, ये हमारे पास इसमें हाई रेट ऑफ रीअकरेंस होती है, ठीक है। हाई रेट ऑफ रीअकरेंस क्यों होती है? क्योंकि जो सर्जन्स होते हैं ना, एक अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत प्रैक्टिस सर्जन नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और वो साइलेडिनाइटिस प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी देखो ज़रा, इसकी जो मार्जिन होते हैं ना वो इरेगुलर मार्जिन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, वो ये वाला पार्ट जो है वो कैंसर का निकाल लेता है, ठीक है, और इसके ऑब्वियसली वेयर्ड मार्जिन हैं तो उसमें ये पार्ट उसने छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली रीअकरेंस जो होगी तो वो तो बहुत कॉमन हो जाएगी ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि रेयरली मे ट्रांसफर इनटू कार्सिनोमा, मतलब कार्सिनोमा में भी जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है, डैमेज उसका नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है जिसको हम कहते हैं वॉर्थन ट्यूमर्स, ठीक है। वॉर्थन ट्यूमर्स जो होते हैं ना, ये भी बेनाइन है, ठीक है, लेकिन ये सिस्टिक ट्यूमर्स है, ठीक है। सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और जेमिनल सेंटर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, वॉर्थन ट्यूमर्स जो होते हैं ये सिस्टिक बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स का लेवल ज़्यादा होता है और हमारे पास जेमिनल सेंटर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो ये है ना वॉर्थन ट्यूमर्स, ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइजेज इन पैरोटिड, ठीक है, ये मतलब मेनली पैरोटिड में ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ठीक है। म्यूको मीन्स म्यूकस सेल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, म्यूसिनस सेल्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एपिडर्माइड मतलब स्क्वेमस सेल्स भी होते हैं, ठीक है। म्यूकस सेल्स होते हैं और स्क्वेमस सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ऑब्वियसली म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। इट यूजुअली अराइजेज इन पैरोटिड ग्लैंड एंड कॉमनली इन्वॉल्व द फेशियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा जी, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एसोफेगस पे आ जाएंगे। थैंक यू।